So hi guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths, CUET and the BB Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक का नाम तो आपने मेंशन ही नहीं किया, कर देता हूँ, भूल गया। टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड वर्क। हमने रेशियो प्रपोर्शन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने एंड में चल रहे हैं। अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक्स बाद हम अपना अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। तो भाई जो जो ये सीरीज फॉलो कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। अच्छा, मेरे को 2-3 लोगों का कॉल और टेक्स्ट वगैरह आने लगा दैट दे आर फॉलोइंग माई सीरीज। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ एटलीस्ट इस कम्युनिटी के लिए, IB मैट की जनता के लिए। तो चलो अब हम शुरू करने वाले हमारा टाइम एंड वर्क। उससे पहले शायद आज से ही आई विल बी पोस्टिंग DI का डेली DI के एक क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ सेट जो मैं अपने ग्रुप पे बेचता हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देता रहूँगा वीडियो पे। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा उसके सॉल्यूशन के लिए। एंड यस, जितना प्यार आप इस सीरीज़ को दे रहे हो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा उस सीरीज़ को दे देना। आई होप आप करोगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब टॉपिक की तरफ, विच इज़ टाइम एंड वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। यार क्या सुन रहे हो आप? टाइम एंड वर्क। क्या सुन रहे हो आप? टाइम एंड वर्क मतलब क्या हो गया भैया? एक तरफ मतलब है समय, एक का मतलब है काम। टाइम और वर्क है ना यार। इस टॉपिक को ना हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट लगेंगे बस, और कुछ नहीं होगा, और इसको मैं तो कहूँगा कि इसको सीखने के लिए ना सबसे बढ़िया चीज़ है, शुरू कर देते हैं बातें कैसे। अच्छा क्या, सपोज आपके पास कोई एक सिनेरियो है। क्या है? जैसे मान लो मैं सार्थक हूँ, मैं किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा हूँ। मैं किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त है चिराग, वो थोड़ा सा लेजी है, वो एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। को फाउंडर साहब नाराज़ मत होइएगा। तो वो इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। चिराग इस एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है, मैं एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहा हूँ। तो अब बताओ हम दोनों मिलके ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे? हम दोनों मिल के, मतलब हमने मान लो जब हम दोनों मिल गए, सार्थक और चिराग किसी टास्क पे टास्क मान लो कोई टास्क था, किसी टास्क पे दोनों मिल के काम करें, तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो हमें टाइम कितना लगेगा? देखो, वर्क ये हो गया, टाइम ये हो गया, चैप्टर पे आ गए वर्क एंड टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम जो कहना है कह दो। तो हमें कितना टाइम लगेगा भैया? कितना लगेगा बताओ? आओ आओ देखते हैं। मैं बोलूँ यार, मुझे एक काम करने में 2 दिन लग रहा है। मुझे एक काम करने में मतलब टास्क करने में, एक टास्क परफॉर्म करने में 2 डेज लग रहे हैं, है ना। तो एक दिन में मैं कितना करूँगा? 1 डे। एक दिन में मैं कितना करूँगा? 1/2। एक दिन में मैं 1/2 टास्क करूँगा। करेक्ट। एक दिन में मैं 1/2 टास्क करूँगा। समझ आ रही है चीज़? क्लियर है? एक एक टास्क 2 दिन में कर रहा हूँ, तो एक दिन में 1/2 ही टास्क तो करूँगा। 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं एक पूरा काम करने में, तो एक दिन में आधा ही टास्क तो पूरा होगा, है ना। देखो, अब उसी तरह चिराग का देखो, चिराग 3 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा चिराग? चिराग एक दिन में कितना करेगा? 1/3 टास्क करेगा। 1/3 टास्क करेगा, है ना। अब हमें टोटल टाइम कितना लगेगा? एक दिन में हम इतना कर रहे हैं, तो हम n दिन में, मतलब हम टोटल टास्क कितने दिन में करेंगे? आओ कैलकुलेट करते हैं। 1/3 प्लस 1/2 इंटू टास्क इज इक्वल्स टू टोटल टास्क, है ना, इज इक्वल्स टू टोटल टास्क। ये देखो, n क्या है? n है तुम्हारा नंबर ऑफ डेज, हमें जितना लगेगा। इतना टास्क हम एक दिन में कर रहे हैं, इतना टास्क मैं एक दिन, ये चिराग एक दिन में कर रहा है, इतना मैं एक दिन करो, दोनों ऐड करेंगे तो एक दिन का टास्क हम निकाल लेंगे। कितना? अगर n हो गया हमारा नंबर ऑफ डेज, है ना, n हो गया क्या? नंबर ऑफ डेज। टास्क कट गया। अभी वो बताऊंगा, इसको तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए डेरिवेट टाइप का दिखा रहा हूँ। अब यहाँ नीचे देख ले तूने, LCM क्या हो गया? 6, ऊपर ऐड करने पे क्या हो गया? 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n। ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 6/5। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5। यानी कि मुझे और चिराग को साथ में काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6/5 डेज। बस दैट्स ऑल। लो, खत्म। यही है तुम्हारा टाइम एंड वर्क। एक कॉन्सेप्ट और ऐड होता है बस, बाकी खत्म। देख रहे हो यार, कितनी सिंपल सी चीज़ है यार, कितनी सिंपल सी चीज़ है टाइम एंड वर्क में। बस तुम्हारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया, तुम्हारा आधा चैप्टर तुमने ये खत्म कर लिया अगर तुम ये चीज़ समझ गए हो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिपमैट का। अब बिफोर मूविंग टू PYQ, अभी एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन क्या करना है? सपोज A can do a work in 6 days. B can do the same
in 5 days, C can do the same in 12 days. Find in how many days they'll together complete the work. तो चलो देखते हैं कैसे करना है। क्या बोल रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 6 डेज में। ए कोई काम 6 डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना करेगा, 1/6। अगर ए कोई काम 6 डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना करेगा, 1/6। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 5 डेज में, बी कर रहा है 5 डेज में, तो बी कर रहा है 5 डेज में, तो एक दिन में बी कितना करेगा, 1/5, है ना। और फिर अब सी देखो, सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 12 डेज में, तो एक दिन में सी कितना करेगा, सी पहले लिख लो, 12 डेज में कर रहा है तो एक दिन में सी कितना करेगा, 1/12। अब तीनों को ऐड कर दो। अब यहाँ पर ना तुम एक चीज़ समझो यार, तुम हर बार टास्क तो लिखोगे नहीं, तो तुम अपने अंदर अंडरस्टूड रखो कि टोटल वर्क हमारा 1 होगा। और ऑफकोर्स 1 होगा, जब तुम सारे वर्क को ऐड करोगे, इनटू एन करोगे, तो टोटल तुम्हारा वर्क तो 1 होगा ना, क्योंकि एक दिन में अगर 1/12 करे तो 12 डेज में 1 ही तो वर्क करेगा पूरा, तो उस वजह से तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/6 या 6, और ये एक दिन का काम है और एंड डेज में ये पूरा करेंगे, तो यहाँ एंड का मल्टीप्लाई। यहाँ तुमने क्या कर दिया, एलसीएम्स ले लिया, 60 आ जाएगा, 60 का ये हो जाएगा तुम्हारा 12 5 सा, और ये 12 और ये 10 इंटू एन इज इक्वल्स टू 1। 60 उठ के इधर चला आएगा, 60 इज इक्वल्स टू 17 10 27 एन, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9/20, तो एन की वैल्यू क्या गई, 20/9 डेज। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके 20/9 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अब PYQs के लिए यू आर रेडी इस चीज़ से। फिर इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स भी जो होता है वो भी यही वाला सिस्टम फॉलो करता है, वो भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे अपन, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब हमारे सामने आ गया हमारा जिपमैट का PYQ क्वेश्चन। कह रहा है, इफ़ ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 days एंड बी कैन डू 1/6 ऑफ वर्क of the same work in 4 days, how much money will A get if both work together and are paid 180 in total। भैया आपने तो अभी तक टाइम वर्क ही निकालना बताया, यहाँ तो पैसे का भी खेल आ गया यार। जहाँ पैसे आ गया, पैसे में हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था ना रेशियो में पैसे डिवाइड हो रहे थे, तो यहाँ पे भी वर्क का रेशियो निकाल लोगे, पैसे डिवाइड कर लोगे, नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा IIM पाथ बैच का डेमो वीक चल रहा है, आज तीसरा दिन होगा। तो दोस्त हु आर लाइक who want to practice more apart from these lectures, so they can join। fees बहुत ही nominal है, 3000 for all 3 subjects including VA, QA and LR। for just one subject it is 1500 and for a couple of subjects it's 2500। so those who are willing to register for it, description में registration form का link मिल जाएगा। it is a Google form, do register from there। चलो अब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A can do 1/4 ऑफ वर्क इन 3 days। 1/4 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है वो, 3 दिन में, 3 days, है ना। अच्छा बताओ, अगर 1/4 ऑफ वर्क 3 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। देखो 1/4 एक बार, फिर से एक बार 1/4 यानी कि फिर अगले 3 दिन, फिर से एक बार 1/4 यानी कि फिर अगले के 3 दिन, फिर से एक बार 1/4 यानी कि अगले के 3 दिन, यानी कि कितने हो गए, 3 3 9 3 12 और 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 12 डेज में उसने पूरा काम किया। इसको आप सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते थे, इधर 4 का मल्टीप्लाई करा देते, इधर 4 का करा देते, तो ये कट जाता और ये आपका 12 डेज बन जाता। ठीक है। अच्छा 12 डेज में वो पूरा टास्क कर रहा है तो एक दिन में कितना टास्क करेगा, 1/12। अब अगला वाला कैलकुलेट करते हैं। अगला वो क्या बोल रहे हैं, बी कैन डू 1/6 ऑफ वर्क इन कितने 1/6 डेज। 1/6 ऑफ वर्क कर रहा है वो 4 डेज में, 4 डेज में कर रहा है, यानी कि इधर 6 का मल्टीप्लाई, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, ये कट गया, कितने हो गए 24 डेज। एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/24 कितना करेगा, 1/24। अच्छा अब आ जाओ चीज़ पे वापस आ जाओ। ये बोल रहा है कि एक दिन में ये 1/12 काम करेगा और ये करेगा 1/24। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए या इसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, काम ज़्यादा कौन करेगा, काम तो ये ज़्यादा कर रहा है ना,
टाइम कम ले रहा है काम ज़्यादा करेगा, टाइम कम ले रहा है तो काम ज़्यादा कर रहा होगा, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो काम कम कर रहा होगा, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो काम कम कर रहा होगा। तो यानी कि अब इन दोनों का निकाल लो रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो वो कितने दिन में काम कर रहा है, वो कितने दिन में काम कर रहा है, वो कर रहा है 12 डेज में, 12 डेज में। और ये कितने दिन में काम कर रहा है, ये कर रहा है 24 डेज में। तो अब रेशियो निकाल लोगे तो 1/12, 1/12 अपॉन 1/24, 1/12 अपॉन 1/24। इसका जब तुम रेशियो निकालोगे, इसका जब तुम रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 2:1, 2:1। यानी कि जो अमाउंट होगा वो आपका इस रेशियो में बटेगा। क्या, जो आपका अमाउंट होगा वो आपका इस रेशियो में बटेगा। टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है इन दोनों को, टोटल अमाउंट भैया 180 मिल रहा है। यानी कि ये वैल्यूज़ नहीं है, रेशियोज हैं, यानी कि वैल्यूज़ निकालोगे तो आप इसको एक्सलेट कर लो तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू क्या है 180, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या है 180, सॉरी 180 लिखो 60, तो आंसर तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। और उसने पूछा a को कितना मिलेगा, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू 120, तो दिस इज योर आंसर। उसको 120 रुपीज़ मिलेंगे ए को इस टास्क को पूरा करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसी में देख लेंगे एंड वील एंड दिस चैप्टर हियर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और यहाँ पर भी वर्क डन ही हम निकालेंगे। बस यहाँ पे एक फार्मूला इंट्रोड्यूस आ जाता है, W इज इक्वल्स टू NRT। क्या, W इज इक्वल्स टू NRT भैया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यार ये फार्मूला तुम बेसिकली कब इस्तेमाल करोगे, जब तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पीपल होंगे। क्या, n नंबर ऑफ पीपल, n नंबर ऑफ पीपल। तो क्या भैया इसको हम इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो यार, पर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये होता है भैया। इस ये NRT क्या होता है, देखो n मतलब नंबर ऑफ पीपल, r मतलब होती है तुम्हारी एफिशिएंसी, r मतलब होती है एफिशिएंसी, और t मतलब होता है तुम्हारा टाइम, t मतलब होता है तुम्हारा टाइम, और w इज इक्वल्स टू वर्क डन, w इज इक्वल्स टू वर्क डन। भैया एक बार फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना, क्या मतलब कहना चाह रहा है यार। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आपके काम करने की क्षमता, आपके काम करने की कैपेबिलिटी। जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप काम कर सकते हो उतना ही तो आपका मतलब वर्क उतना ही ज़्यादा तो होगा। जितना, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं एक दिन में 100 पन्ने कर सकता हूँ, ठीक है, एक दिन में मैं 100 पन्ने कर सकता हूँ, तो 2 दिन में मैं कितने कर लूँगा 200, 3 दिन में कितने कर लूँगा 300। क्लियर है। और अब एक बात देखो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, W/T इज इक्वल्स टू NR। n तो कांस्टेंट है। अब ये बात बताओ, जो तुम्हारा सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, जो तुम्हारी एफिशिएंसी है, जैसे जितनी ज़्यादा तुम्हारी काम करने की कैपेबिलिटी होगी उतना ही कम टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा टाइम काम करने की क्षमता होगी उतनी ज़्यादा टाइम कम होता चला जाएगा, टाइम कम होता चला जाएगा। तो बस वही चीज़ है, ये होती है एफिशिएंसी, और कुछ नहीं होता है। टाइम तो यू नो टाइम होता है भैया। इसका एप्लीकेशन एक तो क्वेश्चन करा दो, इसका क्या क्वेश्चन है। हाँ आओ क्वेश्चन देख। तो गाइस हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 4 पीपल कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 8 डेज। क्या, आपके n कितने हैं, 4 पीपल कैन डू अ प्रोजेक्ट इन कितने डेज, 8 डेज। टाइम कितना लग रहा है, उन्हें 8 डेज लग रहा है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक 8 पीपल। तो n जब 8 होगा तो टाइम कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू NRT। भैया यहाँ R तो दिया नहीं है, अब R दिया नहीं है, देखो यहाँ पे पीपल तो सेम है ना, देखो किसी की एफिशिएंसी डिफरेंट तो है नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 पीपल, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि पांचों पीपल सेम होंगे, सेम एफिशिएंसी के साथ होंगे। जहाँ पे ये नहीं दिया होगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा है, देन यू विल हैव टू रिमेंबर, अगर 5 पीपल, 5 मैन, 5 बॉयज, 5 लेडीज, 5 गर्ल्स बोला होगा तो दियर एफिशिएंसी वुड बी सेम। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी ना आर को आप पी लेट कर लो, पी पीपल है तो आर को दोनों केस के लिए पी लेट कर लो। अब वो क्या बोल रहा है, एक इसके लिए क्या वर्क निकाल सकते हो, यहाँ तो पूरी कंडीशंस गिवन है ना, हाँ गिवन है भैया। तो इसके लिए वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू n कितना है 4 इंटू आर तुम्हारा कितना मान लिया हमने P, और T कितना है 8, यानी कि वर्क इसका कितना हो गया 32P, है ना, इसका वर्क कितना हो गया 32P। अब तुमसे क्या पूछा है, इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो n क्या है तुम्हारा 8, P तुम्हारा R है, R मतलब तुम्हारा P है, और टाइम कितना है तुम्हारा T है, ठीक है। यहाँ से हमने W की वैल्यू क्या निकाली थी 32P, रख दो इधर, 32P इज इक्वल्स टू 8 इंटू P इंटू T। ये P से P देखो कैंसिल हो गया, टाइम की हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से मिलने वाली, ये टाइम है, टाइम की कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली 8 4 32, टाइम की वैल्यू क्या आ गई 4, टाइम की वैल्यू क्या आ गई 4, एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा अब इसको लॉजिकली भी सोचोगे तो देखो यही 4 ही मिलेगा। ये लॉजिकली कर सकते थे, ये बेसिक सा क्वेश्चन है तो मैंने ऐसे फिर भी बता दिया क्योंकि फॉर्मूला याद कराना है। क्या, 4 पीपल 8 डेज, है ना, 4 पीपल 8 डेज। अच्छा जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ाओगे वैसे वैसे टाइम भी तो घटेगा, पीपल बढ़ाओगे तो टाइम भी तो घटेगा ना, टाइम घटेगा ही ना, क्योंकि टी इधर आ जाएगा। तो
तुमने 4 से पीपल 8 कर दिए तो ये 8 से 4 नहीं हो जाएगा? हाफ अगर पीपल डबल कर रहे हो तो आदमी मतलब वर्क डेज हाफ हो जाएंगे ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होनी। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, देन वील मूव टू पाइप वाली चीज़ एंड देन वील एंड दिस वीडियो एंड आवर चैप्टर विल बी रैप्ड अप। कल हम करेंगे IBMAT इंदौर के क्वेश्चंस। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ स्टेप मोर फ्रॉम आर प्रीवियस एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 men and 6 women कैन डू अ जॉब इन 8 days। क्या 4 men plus 6 women कैन डू अ जॉब इन 8 days, ठीक है। while 3 men plus 6 women can do the same in 10 days, can do the same in 10 days, in how many days will 10 women finish it? सिर्फ 10 women's को करने में कितना टाइम लगेगा? नाउ अब क्या करना है यहाँ पे आपको एफिशिएंसीज नहीं गिवन है। फॉर्मूला पहले लेट्स कम बैक टू आवर फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू NRT, W इज इक्वल्स टू NRT। अब यहाँ पे NR तुम्हारे क्या है, NR तुम्हारे 2 है ना। देखो मेन की अलग एफिशिएंसी होगी, वेमेन की अलग होगी, तभी तो यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। मेन की अलग एफिशिएंसी, वेमेन की अलग, ये 6 नहीं 7 है, माय बैड। मेन की अलग एफिशिएंसी, वेमेन की अलग एफिशिएंसी। आओ देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। W इज इक्वल्स टू मेन कितना है 4, एफिशिएंसी M ही लेट कर लो 4M, प्लस वेमेन कितनी है 6, एफिशिएंसी कितनी है W, टाइम कितना लग रहा है इसको लग रहा है 8, ठीक है। अभी सेम वर्क ये भी कर रहा है ना, तो W इज इक्वल्स टू क्या 3M प्लस 7W इंटू कितना 10। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4M प्लस 6W। एक काम करो, इससे 2 कॉमन कर लो, है ना, इससे 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2M प्लस 3W, और ये 2 कॉमन कर लिया तो 8 2 16 इज इक्वल्स टू 3M प्लस 7W, ये इंटू कितना तुम्हारा 10, ठीक है। ये काट दो 8 और 5 8, और 8 2 से कितना होता है 16 मैन प्लस 8 3 24W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 3 15M प्लस एंड 5 35W, है ना। तो अब एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इधर ये माइनस होकर 9W, मैन इज इक्वल्स टू 9W हो गया, यानी कि मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 9/1। मैन रेशियो विमेन की एफिशिएंसी का कितना हो गया 9:1। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़, ओह सॉरी, एक गलती व्हाट वी हैव डिड इज कि हमने यहाँ 9 कर दिया इसको, इट विल बी 11। अरे क्या दिमाग चल रहा है आज, इट विल बी 11, है ना। तो 35 माइनस 24 इट विल बी 11W, तो मैन बाय विमेन इज इक्वल्स टू 11, तो रेशियो क्या जाएगा 11:1, ठीक है। यानी कि एक मैन किसके 11 इक्वल है 11 विमेंस के। अब हमें बताना क्या है, इन हाउ मेनी डेज 10 women कैन वर्क, है ना, इन हाउ मेनी डेज 10 women कैन वर्क। अच्छा, इसको उठा करके इस वैल्यू को उठा करके M की वैल्यू को उठा करके तुम किसी भी इक्वेशन रख दो। लेट्स पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो W इज इक्वल्स टू विमेन कितनी है तुम्हारी, विमेन कितनी है, मतलब एक मैन पे 11 विमेन, यानी कि 44W प्लस 6W इंटू 8, है ना, इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो W इज इक्वल्स टू 50 5 8 4400W। ये विमेन वाला W है और ये वर्क वाला W है, ये विमेन वाला W है और ये वर्क वाला W है। अब आगे देखो, अब हमने क्या देख लिया कि जो ये वर्क है वो 400W के इक्वल है ना। वर्क तुम्हारा कितना है, किसके इक्वल है 400W के। चलो लिख लो, तुम्हारा टोटल वर्क कितना आ गया 400W के इक्वल आ गया। अब तुमसे बोल रहा है 10 वेमेन कितने दिन में करेगी, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है NRT होता है N, यानी कि 10 तुमको दे रखा है, वेमेन की एफिशिएंसी हमने W एड करी थी, टाइम तुम्हें निकालना है, वर्क तुमने कितना निकाला 400W इज इक्वल टू 10 इंटू W इंटू T, ये इससे कट गया तो 10 T की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि 10 विमेंस कितने दिन में काम कर पाएंगी 40 डेज में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। देखो जितना पढ़ रहे, जैसा पढ़ रहे, जो पढ़ रहे तभी तक एकदम सही पढ़ रहे। अब लास्ट टॉपिक पाइप वाला देख लेते हैं। मुझे जितना पता है कि शायद वो अभी तक तुम्हारे जिपमैट में नहीं आया है, तो वील लुक अप 1-2 क्वेश्चंस देन वील एंड दिस वीडियो। वैसे भी 19 मिनट्स का हो गया है। सो या मूविंग टुवर्ड्स आर वेरी लास्ट टॉपिक, नॉट लास्ट, वेरी लास्ट टॉपिक। और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया गाइस, आपका चैप्टर खत्म हो गया। जाके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा लेना। एडवांस लेवल के बहुत ज़्यादा ही नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि इंदौर के जब मैं प्रीवाइक्यूज देखूंगा तो वहाँ पे और डिफरेंट वेज बताऊंगा कि कैसे करना है। लग जाएंगे पर टाइम थोड़ा शायद ज़्यादा लग जाए, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। पर हाँ, बेसिक कंसेप्ट हमने सारे कवर कर लिया है। अब देखते हैं ना हमारे पाइप्स के क्वेश्चंस, मतलब चीज़ देखते कैसे आता है। आपसे पता है क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि आपके पास एक बकेट है, आपके उस बकेट में टैप से पानी चढ़ाया जा रहा है, सपोज ये टैप से जो पानी चढ़ रहा है ये x आवर्स में
एक्स आवर्स में आपकी ये बकेट को फिल कर रहा है क्या, आपकी एक्स आवर्स में वो बकेट को फुल कर रहा है। मतलब जैसे कोई एक बकेट है, ये मेरी बकेट है और इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ और इसमें सपोज कर लो 10 घंटे में पूरी फिल हो रही है। ये बकेट को पूरा फिल होने में 10 आवर्स लग रहे हैं। तो एक आवर में कितना फिल होगी, एक आवर में कितना फिल होगी, 1/10, 1/10। बस ये जहाँ तुमने ये निकाल लिया वहाँ से सीधा टाइम एंड वर्क वाली चीज़ें फिर से फॉलो होने लगेंगी, जो अभी तक हम पढ़ते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब मान लो तुमसे बोल दिया कि यार इसमें एक तुम्हारा होल है, इसमें एक तुम्हारा होल है, तो वो बाहर वाई आवर्स में इस पूरे बकेट को खाली कर रहा है, वो वाई आवर्स में इस बकेट को खाली कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है ना, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो रहा होगा ना, क्योंकि क्योंकि काम कम हो रहा है, काम कम हो रहा है, वर्क नेगेटिव हो रहा है क्योंकि काम कम हो रहा है। जो चीज़ हमने करी वो घट रही है, जो चीज़ हमने कर रही है वो घट रही है। तो उस केस में क्या होता है, देखो मान लो एक्स आवर्स से फिल हो रहा है, मतलब एक्स टैप जो एक टैप है वो एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, तो एक आवर में कितना 1/x फिल कर रहा होगा। उसी साथ वाई जो है वो वाई मतलब जो टैप 2 है वो वाई आवर्स में खाली कर रहा है, खाली कर रहा है मतलब नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव मतलब माइनस का माइनस। और अगर वो वाई आवर्स में पूरा खाली कर रहा है तो एक आवर में वो 1/y खाली कर रहा होगा। बस अगर ये चीज़ समझ गए हो तो बस आपका चैप्टर खत्म है। एक और टॉपिक खत्म है, चार तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, बस फिर मतलब चैप्टर वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं ना हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। पाइप ए कितनी देर में भर रहा है, 10 आवर्स। पाइप बी कैन फिल इन 15 आवर्स। ए कितनी देर में भर रहा है, ये ए पाइप है और ये तुम्हारा टैंक है, ये भर रहा है, ये भर रहा है 10 आवर्स में, ये भर रहा है 10 आवर्स में। ये पाइप बी है, ये पाइप बी है, ये भर रहा है कितने आवर्स में, ये भर रहा है 15 आवर्स में। ये पानी है, ये 15 आवर्स में भर रहा है, ये 15 आवर्स में भर रहा है। तो बताओ अब जब मान लो ये दोनों काम कर रहे हैं, ये एक टैप ए है, ये टैप बी है, ये दोनों काम कर रहे हैं, तो अब ये टैंक कितनी देर में भरेगा, अब ये टैंक कितनी देर में भरेगा। सेम तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। मैं बोल रहा हूँ कि एक ए है वो 10 घंटे में काम कर रहा है, दूसरा बी है वो 15 घंटे में काम कर रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी देर में होगा। आओ देखते हैं कितनी देर में होगा। तो एक बात बताओ, पाइप ए 10 घंटे में कर रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/10। पाइप बी तुम्हारा 15 में कर रहा है तो एक में कितना करेगा, 1/15 इंटू तुम्हारा टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 1 यहाँ तुमने ले लिया तो नीचे हो जाएगा 150, ऊपर हो जाएगा 25, 1/6 यानी कि टाइम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। टाइम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। लो भाई दैट्स इट, खत्म। एक और क्वेश्चन खत्म। देख लो यार ये कैलकुलेशन जो ये तुमने देखा ना यहाँ से ये कैसे लाए, ये थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको आता रहेगा, अब थोड़ा एप्टीट्यूड डेवलप करोगे तो आपको आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें टैप से मतलब बकेट में होल भी होगा तो पानी निकल रहा होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, देन वील आर एंड आर दिस वीडियो। एक वीडियो में चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए थोड़ी सी लंबी है पर डू वॉच इट टिल दी एंड। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आए हाय भैया एक और चैप्टर खत्म करा दिया तुम्हारा तुमने। हाँ मैंने तो खत्म करा दिया, तुम कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है भाई, तुम कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, मॉक्स वगैरह, सेक्शनल टेस्ट वगैरह देते रहो तो थोड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, थोड़ा और क्लोज पहुँच जाओगे अपने IIM की डेस्टिनेशन के। और हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ कि जनवरी एंड होने से पहले एक लाइव सेशन ले लूँ गूगल मीट का, अब इस बार मेरे खुद के साथ, तो तुम लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है। वी हैव प्लान्ड कि IIM शिलोंग के किसी एक स्टूडेंट के साथ भी करवा सकें, वी विल कनेक्ट विद देम टू। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बात की बातें बाद में कर लेंगे। हाँ और इसको भी लाइव मेरे साथ पढ़ना भी, मतलब मेरी क्लासेस अटेंड भी करनी, तो डेमो वीक चल रहा है उसको जाके ज्वाइन करो ना यार, क्या कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो और देख लेना तुम। अब बढ़ते ना क्वेश्चन की तरफ। बकवास बहुत कर ली, बकवास नहीं भाई तुम्हारे मतलब की चीज़ ही है। देखो आई नेवर प्रमोट माई कोर्स की ले ही लो, जहाँ से मन है तुम, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आओ, बाकी बातें बाद में। क्या कह रहे हैं, टैप ए कैन फिल इन 10 आवर्स, टैप ए कैन फिल इन 10 आवर्स, टैप बी कैन फिल इन 15 आवर्स। पहले दो चीज़ें तो सेम ही ले ली पिछली वाली, क्या टैप बी कैन फिल इन 15 आवर्स, बट आप होल एट द बॉटम कैन एम्प्टी द टैप इन 30 आवर्स। सी क्या कर रहा है, 30 आवर्स में कम कर रहा है, इसको ये एरो बना लेना, 30 आवर्स में कम कर रहा है। तो इसका एक आर का कितना हो गया, 1/10, इसका एक आर का कितना हो गया, 1/15, इसका एक आर का कितना हो गया, 1/30। पर क्या नेगेटिव का, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/30, इसको सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू तुमने कितनी देखी थी, इसकी वैल्यू पिछले क्वेश्चन देखी 1/6। 1/6 माइनस 1/30, 1/30 यानी कि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई मार दो तो हो जाएगा 4/30 यानी कि इसको 7.5 आवर्स लगेंगे, 7.5 आवर्स लगेंगे पूरा टैप भरने में। गाइज आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा।
और जिसको इतना समझ आ गया तो वी आर एंडिंग दिस वीडियो नाउ. वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम एंड वर्क चैप्टर भी. अगला हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अकेला अकेला आप नहीं जाना. सब्सक्राइब आवर चैनल टू, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल से वी विल बी स्टार्टिंग दैट सीरीज ऑफ DI एंड LR. सो कीप वॉचिंग अस एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. जल्दी अभी हमने 250 पूरे किए हैं, जल्दी जल्दी हम 2500 भी पूरे कर सकते हैं अगर इफ़ यू विल शो द सपोर्ट. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. एंड यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो. वहाँ पे बढ़िया बढ़िया फनी रील्स और मीम्स भेजा करते हैं तुम्हारे माइंड फ्रेश करने के लिए. और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि डेली DI के क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.